स्टूडेंट्स, स्पेशल स्ट्रक्चर 27। इस समय तो स्पेशल स्ट्रक्चर पढ़ रहा है। टेंस कंप्लीट हो चुका होगा, पढ़ चुके होंगे विशेष वाक्यों का स्ट्रक्चर, जो टेंस पढ़ने के बाद भी नहीं आता है, सारा टेंस धरा का धरा रह जाता है। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे? तो चले, आज का स्ट्रक्चर है हिंदी देखिए। कर्ता, कर्ता प्लस धातु प्लस तातीते, फिर क्रिया जारी रहना। इंग्लिश में देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, टू गो ऑन ऑब्लिक टू कीप ऑन। ये मूलावस्था में ओरिजिनल फॉर्म में मेरा अपना लिखने का तरीका है, यानी अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा। इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। अब मैच करिए, धातु प्लस तातीती, धातु प्लस तातीते के लिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। और जारी रहना की इंग्लिश होगी टू गो ऑन टू कीप ऑन, मीन्स जारी रहना। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हिंदी के लिखे गए हैं, अब ट्रांसलेशन शुरू करना है। तो चले शुरू करें। वह हंसता रहता है, तो हंसता रहता है यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब कि टू गो ऑन या कीप ऑन का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। यहाँ देखिए रहता था, तो टू गो ऑन या टू कीप ऑन दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं आप। इसका प्रयोग आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और हंसता रहेगा का प्रयोग आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। बाकी देखिए धातु प्रसता, धातु प्रसता, यानी हंसता हंसता तीनों में है, ठीक ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। यानी तीनों ही टेंस में हंसता के लिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, अर्थात लाफिंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? लाफिंग का प्रयोग करेंगे। अब तीन सेंटेंस और दिए गए हैं, तीन सेंटेंस और दिए गए हैं, तो आपको सोचना है, मैं बताऊंगा लास्ट में। इसमें ही शब्द बढ़ा दिया गया है और यह स्ट्रक्चर क्या है? डन है। क्या भैया? डन है स्ट्रक्चर। तो इसका सलूशन आप, तो पहले सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। वह हंसता रहता है, इन तीनों में ही शब्द का प्रयोग नहीं है, जबकि इन तीनों में ही का, सेम सेंटेंस में हमने ही का प्रयोग कर दिया, तो कुछ तो फर्क होगा ना। तो शुरू करते हैं। यह तीनों सेंटेंस तो इस स्ट्रक्चर से मैच कर गया। यह जारी रहना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, और यहाँ क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो शुरू करते हैं। वह हंसता रहता है, ठीक ना। तो ट्रांसलेशन इसका क्या होगा भैया? ही। अब इसमें से गो ऑन या कीप ऑन का अकॉर्डिंग टू टेंस आप प्रयोग करेंगे। तो ही गोज ऑन, ऑब्लिक क्या दी? कीप्स ऑन। ये फ्रेजल वर्ब होता है। गो ऑन का मतलब होता है किसी कार्य को जारी रखना, है किसी कार्य को जारी रखना, ठीक ना। ये भाव होता है। देखिए यहाँ पर जारी रहना, जारी रहना यानी किसी कार्य में जारी रहना। तो हंसने में जारी रहना यानी कार्य को जारी, देखिए रहना या रखना भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ये इसका भाव होता है, रखना भी यानी कार्य को जारी, हंसना जारी रखना या हंसने में जारी रहना, बात तो कही होती है। तो अब चलते हैं। He goes on oblique keeps on। अब हंसता धातु प्लस तातीते के लिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दीजिए। तो हंसना की इंग्लिश क्या होती है? लाफ। तो लाफ से हो जाएगा लाफिंग। क्या होगा भैया? लाफिंग। ये हो गया किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब यही सेम सेंटेंस यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? गोज की जगह आप वेंट कर दीजिए,
और इवेंट ऑन कर दीजिए और कीप्स की जगह आप क्या करिए, केप्ट ऑन कर दीजिए। क्या किया, केप्ट ऑन, और लाफिंग में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया ट्रांसलेशन। अब चलिए, वो हंसता रहेगा, तो वो हंसता रहेगा ये चला गया भैया फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस में। तो फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस में आप देखिए यहां पर विल का प्रयोग कर दिया, ही विल कर दिया। अब यहां क्या करेंगे, गो ऑन लिख देंगे। चलिए गो ऑन लिख दिया या कीप ऑन लिख दिया। ठीक, ही विल गो ऑन, आप कीप ऑन लाफिंग। ठीक है, ये देखिए। हाँ, अब बचा 3 सेंटेंस। ठीक, इसको मैंने क्या बोला था, ये पढ़ा चुका हूँ स्पेशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत। तो क्या आप बता सकते हो कौन सा स्ट्रक्चर है? अगर पढ़े हो, मेरे स्टूडेंट हो तो बता दोगे, और नए हो तो भाई मुझे तो पता नहीं है। तो चलते हैं, वो हंसता ही, इन तीनों वाक्यों में हमने ही शब्द का प्रयोग बढ़ा दिया, तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। या क्या भैया, देख लीजिए, वो हंसता ही रहता है, यानी हंसने के सिवा कुछ नहीं करता है, हंसने के सिवा कुछ नहीं करता, ये भाव हुआ और इसी भाव का ट्रांसलेशन होगा। तो चलते हैं, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या हो जाएगा, ही डज नथिंग। ये देखिए, ही डज नथिंग बट लाफ, बट लाफ। ये ट्रांसलेशन आपका कहाँ हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। वह हंसता ही रहता था, अर्थात वह हंसने के सिवा कुछ नहीं करता था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही डिड हो जाएगा, ही डिड नथिंग। ठीक, और बट लाफ, ये देखिए हो गया। अब यहाँ क्या है, वह हंसता ही रहेगा, अर्थात हंसने के सिवाय कुछ नहीं करेगा। तो ट्रांसलेशन क्या हो गया आपका, ही, ठीक ना, विल डू, ही विल डू। ये देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप क्या कर रहे हो, क्रिया डज का प्रयोग, यहाँ पर डिड का प्रयोग, यहाँ फिर हेल्पिंग वर्ब भी लाने के कारण यहाँ डू का प्रयोग। तो ही विल डू, उसके बाद क्या कर दिया, नथिंग का प्रयोग कर दिया। क्या कर दिया भैया, नथिंग का प्रयोग कर दिया, और बाकी चीजें क्या कर दिया, उतार दिया। अब चलिए स्ट्रक्चर नंबर सोच लीजिए। अगर आप बता ले रहे हो तो मेरे सही स्टूडेंट हो, मेहनती स्टूडेंट हो, और नहीं बता पा रहे हैं तो भैया समझ लो कि इंग्लिश सीखना बहुत कठिन है। तो चले, यह है स्पेशल स्ट्रक्चर ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर 13 है। तो स्पेशल स्ट्रक्चर 27 और 13 दोनों को एक साथ पढ़िए। वहाँ भाई डिफरेंट प्लेस पर आने का कारण यह है कि वह जो कंटिन्यू में ही पर दे रहा था स्ट्रक्चर, ही का प्रयोग, ही का प्रयोग, तो उसमें ये दे दिया हम। ठीक, यहाँ ही का प्रयोग नहीं है तो इसको अलग दे रहा हूँ। तो अगले क्लास तक के लिए क्या भैया, हाँ, अरे भाई थोड़ा सा इधर एक अंतर बता दूं, यहाँ तो आप देख ही रहे हो, ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक ना। और ये क्या है आपका, तीनों में ये देखिए, तीनों की बात करता हूँ, बेयर इन्फिनिटी, बेयर इन्फिनिटी, ठीक ना। तो जो नए व्यूअर हैं उनके
पुराने के लिए क्या बता रहा है, पुराने तो भाई मस्त समझे। तो अगली क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।